हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले यूनिट्स 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कर लेना। और यूनिट 5 में हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रमोशन पे होगा, ठीक है। इससे पहले हमने जो आपके साथ डिस्कस किया है वो मार्केटिंग का ओवरव्यू डिस्कस किया है, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्ट के बारे में पूरी यूनिट में डिस्कस किया है, प्राइस के बारे में एक पूरी यूनिट में डिस्कस किया है, और आज हम प्रमोशन के बारे में एक पूरी यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप पूरी एनर्जी के साथ बैठिए, और जो मैराथन है वो मैं सारे यूनिट को कंबाइन करके दूंगी आप लोग को, ताकि एक वन गो में आप कर ले जाओ। बाकी जो यूनिट वाइज देख रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल है कि पर्टिकुलर एक एक चीज़ को यूनिट को टारगेट कर सकते हो एज पर योर स्ट्रैटेजी, जो भी तुम लेके चल रहे हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे सिर्फ 4 यूनिट करके जानी है या जैसे भी, उस हिसाब से यूनिट का सिलेबस भी आपके लिए और एक फुल मैराथन भी आपको मिलने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और विथ पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट करें। बहुत इजी है, मतलब प्रमोशन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या होता है। आप देखते हो कि कंपनी अपने गुड्स को प्रमोट करती है, कहते नहीं कि इनका प्रमोशन चल रहा है, ये लोग अपने गुड्स को प्रमोट कर रही है ये कंपनी। बेटा प्रमोशन करते कैसे हैं मैम? प्रमोशन मतलब एडवर्टाइज़ करना, बस यही होता है प्रमोशन? क्या बस एडवर्टीजमेंट चला दिया डेट्स इट? या कुछ और तरीके भी होते हैं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए? हाँ मैम, डिस्काउंट बोनस क्यों एम्प्लॉयज़ को मिलता है, डिस्काउंट और बोगो ऑफर, डेट इज़ बाय वन गेट वन वाला ऑफर, मैम ये भी तो एक तरीके से प्रमोशन में ही आएगा ना। अच्छा, तो ये प्रमोशन में आएगा कि नहीं आएगा? इसके थ्रू कंपनी गुड्स को प्रमोट कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रमोट मतलब कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रही है, परसुएट कर रही है क्या कि मेरे गुड्स को खरीदो? ये तरीका है क्या परसुएट करने का? हाँ मैम, ये तरीका है। तो ये भी प्रमोशन में आएगा? हाँ, आना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑल द एक्टिविटीज अ कंपनी डस, मतलब वो सारी एक्टिविटीज। बेटा इसने बोल दिया सारी एक्टिविटीज, इसका मतलब सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, इसका मतलब बहुत सारे तरीके होंगे। लाइक पीआर सुना है आपने? पब्लिक रिलेशन, जब कंपनी मीडिया के आगे बैठती है और प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बताती है कि इसमें ये आने वाला है और ये से लोगों की ये लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, वो पीआर, वो पब्लिसिटी, ये सब भी तो तरीके हैं गुड्स को प्रमोट करने के लिए, है कि नहीं है? तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी क्या आएंगी आपकी प्रमोशन में आएंगी। मतलब ऑल द एक्टिविटीज़, यहाँ पे वर्ड देख लो, ऑल द एक्टिविटीज़ जो कंपनी करती है, किस लिए? टू कम्युनिकेट विथ इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। प्रमोशन किसके लिए कर रही है? उनके लिए कर रही है जिनके लिए उसने गुड्स बनाया है। तो कम्युनिकेट किससे कर रही है? कस्टमर से कर रही है, इनको इन्फॉर्म करती है अबाउट द प्रोडक्ट, और सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करना है, उनको इन्फ्लुएंस भी करना है कि वो खरीद ले, है ना। जैसे आप देखते हो कंपनियां जैसे कोई ऑफर लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बड़े बड़े होर्डिंग में भी लग जाता है कि मैकडी बाय वन गेट वन ऑफर, है ना। तो आपको लगता है कि हाँ ऑफर चल रहा है, मुझे खरीदना चाहिए। तो मतलब पहले तो तुमको इन्फॉर्म कर रही है कि ऑफर चल रहा है, और एक तरीके से तुम्हें कन्विंस भी कर रही है वो दिखा के कि ऑफर है, लिमिटेड टाइम एंड ऑल, कि तुम परसुएड हो जाओ कि तुम्हें वो खरीदना है, ठीक। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी करती है कम्युनिकेट करने के लिए अपने कस्टमर के साथ, उनको इन्फॉर्म करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो कम्युनिकेट करेगी आपको क्या? प्रोडक्ट के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, और आपको इन्फ्लुएंस करेगी किस लिए? ताकि आप बाय कर लो। तो ये जो भी सारी एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो ये कंपनी करती है इस चीज़ के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रमोशन। क्लियर? नेक्स्ट है, सिंपल वर्ड में भी मैंने कोट किया है कि प्रमोशन इज हाउ अ कंपनी टेल इट्स स्टोरी टू पीपल एंड क्रिएट अ रीजन फॉर देम टू चूज द प्रोडक्ट। जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते होगे, वहाँ पे तो आप देखते हो बहुत ही इमोशनल कन्विंस भी आपको किया जाता है कि गुड्स खरीद लो, है ना। दाग अच्छे हैं, बच्चे आ रहे हैं, दाग लगा के मम्मा बोल रही है कि ये क्या किया तुमने, फिर वो दूसरी वाली बता रही है मम्मा कि कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, खेलने दीजिए उसको, उसका बचपन है, ख़राब नहीं होना चाहिए, दागी तो है, सर्फ एक्सेल तो है, साफ़ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा? ये कन्विंस कर रहे हैं आपको इमोशनल लेवल पे हिट करके, है ना। तो ये सब क्या? ये सब प्रमोशन ही है। मतलब कैसी कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी बताती है और एक रीज़न देती है आपको कि आप उसके प्रोडक्ट को क्या करो, खरीद लो।
जैसे पतंजलि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, टीवी ऐड में आप देखते हो बाबा रामदेव आते हैं, वो बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहिए। आपको मैसेज आते होंगे टेक्स्ट में स्वदेशी आयुर्वेदिक वाले, पोस्टर, पैकेजिंग, स्लोगन्स, प्रकृति का आशीर्वाद, ये सब यूज़ करते हैं ये लोग ताकि कंपनी क्या कर पाए, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर पाए, उस पर अपना भरोसा बना पाए, उसको इन्फॉर्म कर पाए और उसको कन्विंस कर पाए कि वो चीज़ें खरीद लें। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन का? मैम पहले ही बात तो कन्विंस करना है कस्टमर को, उसको इन्फॉर्म करना है, ये सब तो आपने बोला तो वही है। हाँ वही है, पहला है टू क्रिएट अवेयरनेस। जब प्रोडक्ट नया होता है तो आपको कैसे पता कि प्रोडक्ट मार्केट में, कंपनी को बताना पड़ेगा ना कि प्रोडक्ट है ये। तो जब प्रोडक्ट नया होता है तो लोगों को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट है, उनको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो प्रमोशन का ये काम रहता है बेटा कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे मार्केट में, वो लोगों को बताए कि देखो भाई ये प्रोडक्ट है, आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। ठीक, जैसे लड़कियां रोटियां नहीं बना पाती हैं, मोस्टली नहीं बना पाती, मैं भी उतनी कुछ खास नहीं बना लेती हूँ, दो आई एम प्रैक्टिसिंग, आ जाएगा, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट एज सच है भी नहीं। ठीक है, जो बात है साफ, बट देन टू करना पड़ता है यार, करना पड़ता है और आपको करना भी चाहिए, ठीक है ना, एक जनरल लिविंग के लिए भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लाइफ स्किल है। तो बात ये है ना कि मार्केट में उन लड़कियों के लिए क्या है, रोटी मेकर वाली मशीन है। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कुछ है, मान लो नया आता, मुझे तब तक ना पता चलता जब तक कंपनी ना बताती। क्या मुझे पता चलता? नहीं पता चलता। मुझे कंपनी ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है और आपकी हेल्प हो जाएगी, वो ऐड आया और वो बनके हुए हमें दिखा तो हमें लगा अरे वाह ऐसा भी कुछ है मार्केट में, हमें खरीदना चाहिए। तो प्रमोशन हेल्प करता है कंपनी को कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कस्टमर के बारे में, कस्टमर के अमंग प्रोडक्ट के बारे में, है ना। जैसे स्विगी इंस्टामार्ट आया बेटा, तो तुमको पता था कि स्विगी इंस्टामार्ट कुछ ऐसा है कि 10 मिनट में ग्रोसरी तुम्हारे घर आएगी। इतने ऐड करवाए उन लोगों ने, वो होर्डिंग लगवाई, है ना, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे मुझे याद है कि जब जेप्टो आया था, तुम्हारे उधर भी तुमने देखा होगा कि वो लोग आईडी लॉगिन करा के आपसे पहला ऑर्डर करवा के आपको फ्री में मैगी के पैकेट्स दे रहे थे। तो ये जो तरीका होता है ना, ये सब क्या है बेटा, ये सब प्रमोशन है। ये सब क्या है, प्रमोशन करने के तरीके हैं। गुड्स को कस्टमर को अवेयर कराना, उसको इन्फॉर्म करना, उसको इन्फ्लुएंस करना कि वो खरीद ले। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। भाई प्रमोशन का काम है कि आपको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, यूजर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका फीचर क्या, तब तक आप खरीदोगे नहीं। तो प्रमोशन के थ्रू, एड्स के थ्रू, इन सब के थ्रू आपको उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे अमूल ऐड दिखाता है अपने बटर और मिल्क कि कैसे मेरे फ्रेश हैं, और फन वे में दिखाता है, तो आप बढ़िया देखते भी हो और इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मुझे याद है कि वो अमूल का जो आइसक्रीम वाला ऐड आता था ना, वो मेरा फेवरेट होता था। मतलब वो कितनी, मतलब तुमने अगर वो ऐड देखा होगा तो तुम्हें भी पता होगा कि उसको देखने के बाद आपको एकदम क्रेविंग्स हो जाती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। मतलब सबका अलग अलग फ्लेवर वो दिखाते हैं कि इसको ये पसंद है, उसको चॉकलेट वाला। मतलब क्या मज़ेदार ऐड है, नहीं देखा तो काम करना, यूट्यूब में डालना इसके बाद अमूल का आइसक्रीम वाला ऐड, और तुम देखना तुम्हें भी मज़ा आने वाली है ना। तो ये सब फन वे में इन्फॉर्म करना कस्टमर को। नेक्स्ट इज सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कस्टमर को परसुएड भी करेंगे कि तुम खरीद लो। जैसे मैं उस ऐड को देख के परसुएड हो जाती हूँ कि येस आई वांट टू हैव इट, है ना। तो गोल क्या है कि कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट का पता चल गया, उसको बेनिफिट भी पता चल गए, है ना। तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे तुम हमारा प्रोडक्ट खरीदो इंस्टेड ऑफ अदर्स। जैसे कोका कोला ऐड, डोंट जस्ट टॉक अबाउट द ड्रिंक, दे क्रिएट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड शेयरिंग। देखा होगा कोका कोला का ऐड, आइस वाइस में फिर वो जलती है एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड, मतलब पीने का ही मन हो जाता है, ऐसा वो ऐड है, इतना मज़ेदार ऐड है वो। तो क्या है, तो आपको लगता है यार मुझे कोक ही पीनी है, मुझे और कुछ नहीं पीना, स्प्राइट नहीं, मुझे वो कोक पीनी है, वो जो इतनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इन्फ्लुएंस करना कस्टमर को कि वो खरीदे। नेक्स्ट इज टू क्रिएट ब्रांड इमेज। ब्रांड की इमेज क्रिएट करता है, मतलब कंसिस्टेंट प्रमोशन हेल्प करता है आपको कि आप लोगों के माइंड में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना पाएँ। कैसी इमेज बना पाएँ, पॉजिटिव इमेज बना पाएँ। क्योंकि हम अगर ऐड चला रहे हैं और हम उसमें अच्छा अच्छा अपना दिखा रहे हैं, या अगर हम PR कर रहे हैं, ठीक है, NGO मीडिया इन सब के सामने अपने गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं,
तो हमारी कोशिश रहती है कि मेरी क्या रहे, एक अच्छी इमेज जाए कि हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करते हैं। जैसे एप्पल क्लीन सिंपल हाई क्वालिटी एडवर्टीजमेंट यूज़ करता है अपनी प्रीमियम इमेज को दिखाने के लिए। कभी एड्स देखना तुम आईफोन के, देखे होंगे कितने प्रीमियम लगते हैं, मतलब कुछ थीम झाम वो नहीं इतना शो करते हैं, नॉमिनल प्रीमियम यूज़ हाई क्वालिटी एड यूज़ करते हैं जिससे कस्टमर को एक अच्छा इमेज उसके नज़रों में उसकी बने कि हाँ दिस इज़ ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, है ना। अमूल भी एक ट्रस्ट वर्दी और ऐसा इमेज क्रिएट करता है अपने एड्स के थ्रू कि फन वे में भी हो और आपको भरोसा भी हो उस पर। टू इंक्रीज सेल, नेक्स्ट क्या है, कस्टमर को परसुएड ही नहीं करेंगे, कस्टमर को इन्फ्लुएंस भी करेंगे कि खरीदे, और जब वो खरीदेगा तो क्या होगा, तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो हर प्रमोशनल का अल्टीमेट एम होता है कि सेल्स को बूस्ट करना है, लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसको पसंद करें और उसको ऑटोमेटिकली खरीदें। फेस्टिव ऑफर, अब जैसे प्रमोशन में बेटा सिर्फ ऐड नहीं आएगा, प्रमोशन में जो आप ऑफर्स वगैरह भी निकालते हो ना जिससे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो आपका प्रोडक्ट वगैरह खरीद ले, तो वो भी आता है। तो जैसे नायका पे ऑफर्स आते हैं, पर्पल पे ऑफर आते हैं, वो क्या बोलते हैं, फेस्टिव सीजन है, हमारे यहाँ 50% ऑफ चल रहा है, आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदिए, और आप खरीदते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, तो वो भी काम है। टू रिमाइंड एंड रिटेन कस्टमर, जैसे मैं कस्टमर हूँ किसी प्रोडक्ट की, तो वो ब्रांड कोशिश करेगा कि मैं अगर अगली बार भी आऊँ कुछ लेने तो मैं उसका ही प्रोडक्ट लूँ और मैं उसको छोड़ के किसी और पे स्विच मत करूँ, है ना। तो प्रमोशन का मतलब सिर्फ नए कस्टमर बनाना नहीं है, उसका मतलब है कि हम जो एग्जिस्टिंग वन है उनको भी रिटेन करेंगे, उनको ब्रांड से मतलब ऐसा ना हो कि वो स्विच कर जाएं, उनको अच्छी क्वालिटी हम सर्व करें कि वो हमारे ब्रांड से जुड़े रहें, उनसे हम फीडबैक लेके या फिर उनको कूपन्स वगैरह टाइम टू टाइम दे के उनको परसुएड करें कि वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदें। जैसे सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, स्टोरी आपको दिखाता है, ये रिमाइंड करने के लिए कि हमारा ब्रांड की वैल्यू है और आप हमें प्रेफरेंस दीजिए हर बार, ठीक है बेटा। तो ये सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट इज टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। अब जैसे तुम मतलब तुमको कोई ब्रांड है जो तुमको नॉलेज दे रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तुम्हें परसुएड कर रहा है, तुम उसके गुड्स को खरीद रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़िया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, उसकी अच्छी इमेज बन के आएगी, है ना। तुमको लगेगा कि ये जो ब्रांड है ये सालों साल से हमें क्वालिटी दे रहा है, उसके मैसेज भी सालों साल से वही हैं, मतलब ये अगर बात कह रहा है कि हमारे जैसे अमूल है कह रहा हमारा प्योर क्वालिटी मिल्क है, तो वो उस बात पे आज भी टिका है, आज भी वो ऐड पे वही हमें बोल रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है ब्रांड है, हम इसके साथ जुड़े रहेंगे लंबे समय तक। जैसे अमूल का लॉयल कस्टमर बेस है, भले आप देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, नमस्ते इंडिया लेटेस्ट जो चल रहे हैं ट्रेंड पे, और ज्ञान, मैं थोड़ा ऐसे बता रही हूँ जो भी चल रहे हैं, ज्ञान वाला हो गया, तो इन लोगों के आने के बाद भी लोग आज भी अमूल को याद करते हैं क्योंकि उनको भरोसा है उसकी क्वालिटी पे, वो उसके लिए लॉयल हैं, उसने उनको कभी निराश नहीं किया और आज भी उसके एड्स उसके प्रमोशन के थ्रू वो वही चीज़ें देखते हैं। तो कितने ऑब्जेक्टिव हैं आपके, क्या क्या रखोगे, पहला अवेयरनेस क्रिएट करना कि प्रोडक्ट है, उनको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो प्रोडक्ट खरीदें, उनके नज़रों में ब्रांड की इमेज बनाना, सेल्स को बढ़ाना, कस्टमर को रिटेन करना और ब्रांड लॉयल्टी को बिल्ड करना। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वीडियो का ये जो पार्ट था ना वो आई थिंक जो वॉइस थी ना ओवरलैप कर गई थी जब मैं एडिट करी, तो मैंने ये पार्ट ये वाला पोर्शन जो है ना तुम्हारे लिए फिर से रिकॉर्ड किया है, बट मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जब मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स करने में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था तो रिकॉर्ड करती या मैं स्किप करती ये पोर्शन ना समझाती तुम लोग को, बट व्हाट आई डिड कि नहीं, मेरा मानना ये है कि जो भी मैं कर रही हूँ आई एम ऑनेस्ट टू डैट, ठीक है। मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरा रहता है कि मुझे उसको ईमानदारी से करना है, तो तुम लोग भी थोड़ा सा ईमानदारी दिखाया करो, हैं आए हो देख रहे हो कोर्स कवर करते हो, ना तो लाइक करके जाते हो ना तो सब्सक्राइब करके जाते हो, तो एटलीस्ट इतना तो आप भी कर देना, इसीलिए बोला मैंने। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, एक जो कंपनी होती है ना बेटा वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सिर्फ एक तरीका नहीं चूज़ करती कि मैंने बस एडवर्टीजमेंट चला दिया ख़त्म, नहीं। अरे एडवर्टीजमेंट चलाया, डिस्काउंट दिया, सैम्पल फ्री में बांटे, मतलब बहुत सारे तरीके करेगी वो, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन यूज़ करेगी, लाइक एड, डिस्काउंट, सोशल मीडिया। आजकल क्या देखते हो तुम लोग, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है तुम्हारे, जिनको तुम बहुत ज़्यादा भगवान मानते हो, कौन कौन? अरे बहुत सारे हैं, तुम लोग को तो बहुत पता होगा। फैज़ू, फैज़ू करते रहते हो, हाँ। और किसका बोलूँ, जन्नत जुबैर, आशनूर, और सो मैनी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, ठीक है। तो वो सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो तुम लोग क्या करते हो, उनको देखते हो, वो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, भले वो मत करते हो लेकिन आपको बताते हैं ये करो, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ हाँ मैं भी ये खरीदूंगा, ये यूज़ करे तो आई विल ऑल्सो यूज़। तो ये भी तरीका होता है बेटा अपने प्रोडक्ट को क्या करना, प्रमोट करने का, कस्टमर तक उसको पहुंचाना, अवेयर करवाना, उसकी इन्फॉर्मेशन को बताना, ये सब ये भी तरीका है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीका यूज़ करें, नो मैम। दो तरीका यूज़ करें, नो मैम। मैम बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिक्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, मिक्स है प्रमोशन करने के तरीकों का, सो इट इज़ कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। तो पढ़ना क्या है तुम्हें, एडवर्टाइजिंग और भी जितने तरीके हैं, जैसे सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, है ना, पब्लिक रिलेशन, ये सब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट करेंगे कि एडवर्टाइजिंग मैम क्या है। देखो एड्स वगैरह तो तुम देखते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप ये कह दो कि नहीं देखते मैम, देखते हो। तो एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड एंड नॉन पर्सनल मैसेज। पेड है मतलब भाई जो ऐड करवा रहा है टीवी में, रोड में जो होर्डिंग्स लगवा रहा है एड्स के लिए, या तुम्हारा न्यूज़पेपर में एड्स निकलवा रहा है, क्या वो फ्री में कंपनी का कोई भी निकाल के कर देगा? नो मैम, पैसे पड़ते हैं। तो ये क्या है, पेड है, मतलब फ्री में तो नहीं हो रहा है। नॉन पर्सनल मैसेज है, नॉन पर्सनल मैसेज मतलब सबके लिए एक मैसेज, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कस्टमाइज करके मैसेज तुम्हें वो दूंगी, नहीं। ब्लिंकिट का ऐड आता है, सबके लिए वो एक मैसेज देता है, सबके लिए एक ही वीडियो चल रही है ना, वो सबको टारगेट करेगी। तो नॉन पर्सनल, किसी के लिए पर्सनल मैसेज नहीं डिलीवर कर रहा है। क्यों? यूज टू इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मैम ये क्यों यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग? ताकि हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एक बार में ही अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कर दें, इन्फॉर्म कर दें और उसको परसुएड करे कि आप बाय कर लो। तो बेटा ये लार्ज ग्रुप को कवर करेगा, ये भी मान के चलो इसका की फीचर है ना। पेड फीचर है, नॉन पर्सनल फीचर है, लार्ज ग्रुप को क्या करता है, एक बार में इन्फॉर्म इन्फ्लुएंस करता है, ये भी फीचर। किसके बारे में करेगा? अपने बारे में, प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया के बारे में। तो नॉन पर्सनल का मतलब क्या, कि जो सेम मैसेज है ना वो सबके लिए है, मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में अलग से नहीं। हर क्या तुम्हारे लिए ऐड अलग आता है, तुम्हारी बहन के लिए अलग आता है, ऐसा होता है ना? नहीं होता है, सब एक देखते हो। तो फीचर्स की बात करें, पेड फॉर्म मतलब कंपनी को पे करना होता है एड स्पेस और टाइम के लिए। दूसरा नॉन पर्सनल, सबके लिए एक मैसेज है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, लार्ज ग्रुप के लिए है। मास कम्युनिकेशन, एक बार में वो ऐड मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं। मैच आता है, पूरा इंडिया ऑलमोस्ट देख रहा है मैच, तो सबने वो ऐड देखा जो उस दौरान में आया, ठीक। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ऐड में क्लियरली तुमको बताया जाता है कौन प्रमोट कर रहा है, किसका ऐड है ये, अमूल प्रमोट कर रहा है अपना प्रोडक्ट कि नाइकी प्रमोट कर रहा है अपना प्रोडक्ट, कौन कर रहा है वो तुमको बता दिया जाता है क्लियरली कौन सा ब्रांड का ऐड है। परसुएसिव नेचर मतलब क्यों दिखा रहे हैं ऐड, ताकि तुम्हें कन्विंस कर ले जाए कि तुम वो प्रोडक्ट खरीदो। क्रिएटिव और अट्रैक्टिव, ऑफ कोर्स एड्स तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमोशंस से भी मतलब तुमको इमोशनली भी अटैच करते हैं अपने टूवर्ड। रक्षाबंधन वाला कैडबरी वाला ऐड देखते हो ना, इमोशनली अटैच करता है कि नहीं करता है। चाय पत्ती वाला ऐड तुमने देखा होगा कि अरे बहुत अच्छे अच्छे ऐड है, चाय की पत्ती वाले तो बहुत अच्छे अच्छे ऐड है, लाइक ये चाय की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर पता चलता है कि वो बोलते हैं कि नहीं वो मतलब रिलीजन को एक यूनाइट करने के लिए था, कि वो उस रिलीजन के पर्सन ने बनाया है, मैं तो नहीं पीऊँगी। फिर वो पीते जाते हैं, पीते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं सब लोग, एंड देन वो डिस्टेंस जो हो रहा था ना एक, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इसी तरीके से और भी है, जैसे एक लड़की होती है, वो वेस्टर्न कपड़े पहनी होती है, उसके लॉज आते हैं, तो उनको लगता है कि ये क्या ही करेगी, है ना, ये हमारे टाइप में नहीं है, और फिर वो चाय बना के लाती है, देन दे गेट इट खुश कि हाँ बहुत बढ़िया। तो ये सब ऐड क्या है, तुमको ना इमोशनली अटैच कर रहे हैं, मतलब तुम्हें मज़ा भी आती है इनको देखने के। फिर चुपके से जो एडवर्टाइज होता है ना वो प्रोडक्ट रिवील कर देता है, ठीक है। तो क्या एडवांटेज है, पहली बात तो तुम्हें अवेयर करा रहे हैं, मतलब एड्स का काम क्या है कि तुमको प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में बताना कि ये मार्केट में है।
जेप्टो तुम्हें पता था पहले जब तक ऐड नहीं आया? हाँ मैम ऐड आया, होर्डिंग्स लगी, तब मुझे पता चला कि जेप्टो 10 मिनट डिलीवरी वाला कुछ नया हमारे यहाँ आया है। ठीक है, कस्टमर को एजुकेट करता है, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर, यूज, प्राइस, बेनिफिट्स के बारे में बताता है। ऑयल का ऐड देखा होगा, हेयर ऑयल का, तो बताते नहीं कि इसको लगाने से मेरे बाल इतने मजबूत हो गए, है ना, इसमें ये है, तो तुमको सब बताते हैं उसके बारे में। बिल्ड ब्रांड इमेज, ब्रांड की इमेज बनती है जब बार बार तुम मैसेज देखोगे, सॉरी बार बार तुम एड्स देखोगे और वो ऐड तुमको सेम मैसेज डिलीवर कर रहा है। लाइक जेप्टो हर ऐड में 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट डिलीवरी, क्विक डिलीवरी, 10 मिनट डिलीवरी, तो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा वो चीज़ कि ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। कस्टमर को परसुएड करना, क्यों हम कर रहे हैं ऐड? ताकि हम तुम्हें परसुएड कर ले कि तुम हमारे प्रोडक्ट को खरीदो दूसरे के कंपैरेटिव। कोका कोला ऐड पूरा ऐसे बनाया जाता है कि तुम कोका कोला को प्रेफर करो इन कंपैरेटिव टू दूसरा पेप्सी एंड ऑल, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखाता है, इमोशनली कनेक्ट करके कि फैमिली बैठी है, कोका कोला आई, सबने पी, है ना, वो उस तरीके से। और जो कुछ तूफानी करते हैं वो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को अलग इमेज देना चाह रहे हैं कि इट्स एनर्जेटिक ड्रिंक, है ना, तो अलग अलग तरीका होता है। मेन काम यही है कि मेरे कस्टमर मुझे प्रेफरेंस दे दूसरे के मुकाबले। इंक्रीज सेल्स, ऑफ कोर्स जब अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को पता रहेगा, वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो तुम्हारी सेल्स ही बढ़ने वाली है ना, अल्टीमेटली तो यही होगा। लिमिटेशन क्या है बेटा? हाई कॉस्ट। एड्स को क्रिएट करना, रन करना, तुम्हें पता पैसा लगता है मैम, स्पेस के लिए, सबके लिए पैसा लगेगा, है ना। आईपीएल में तुम्हें एड्स दिखाना है अपने प्रोडक्ट का, बहुत पैसा लेते हैं वो लोग, तो हाई कॉस्ट। वन वे कम्युनिकेशन, मतलब जो कस्टमर है ना वो फीडबैक नहीं दे सकता है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तुम बताओ, तुम टीवी में ऐड देख रहे हो सर्फ एक्सेल का, तुम्हें क्वेश्चन पूछना है उसको, ठीक है, कि ये बताओ कि मेरे कपड़े क्यों नहीं साफ हुए तुम्हारे वाले से, वो तो दाग नहीं गया, तो तुम ये क्या बता रहे हो, क्या तुम लोग कुछ अलग डालते हो? तो तुम अपने घर से बोलोगे, क्या वो तुमको जवाब देगा? वहाँ पे दे देगा क्या? बता देगा क्या? नहीं बताएगा ना। तो ये क्या नहीं है, ये वन वे है, तुम को फीडबैक नहीं मिलेगा या तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कंपनी को भी फीडबैक नहीं मिल पाता, क्या वो टीवी से निकल के बाहर, हाँ बताइए आप लोगों ने यूज़ किया है, क्या है, ऐसा तो नहीं है ना, वन वे है। क्रिएट फॉल्स ओवर एक्सपेक्टेशन, कुछ एड्स इतना ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं ना प्रोडक्ट को, रिजल्ट को लेके, कि बायर जब खरीद लेता है उसको वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो डिसअपॉइंट होता है। जैसे कि तुम बचपन में तुम्हें लगा फेयर एंड लवली मम्मी लगाती है, मम्मी तो ऑलरेडी गोरी है, लगाती है, तो शायद इससे गोरी हुई हैं, चलो मैं भी ले आता हूँ, और तुम भी लगाना शुरू कर दिए। तुमने देखा कुछ टाइम के बाद, यार मैं तो गोरा नहीं हो रहा हूँ, मेरे पे क्यों कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और टीवी पे भी तो ऐसा दिखाते हैं कि वो लड़की इतनी गोरी हो गई, होता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जैगरेट कर रहे हैं वो लोग, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, रियलिटी वैसी नहीं है। 2 मिनट नूडल्स मैगी क्या 2 मिनट में बन जाती है? नहीं बन पाती है। तो एग्जैगरेट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो गलत दिखाते हैं, फॉल्स है। फेयरनेस क्रीम पे तो वो भी क्लेम, मतलब वो भी किया गया कि आप ऐसे एड्स नहीं दिखा सकते, फॉल्स, और अब वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसीलिए फेयरनेस से ग्लो एंड लवली आगे कि आप ग्लो हम बात कर रहे हैं, फेयरनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तरीके हैं। एड क्लटर, बहुत सारे जब एड्स आपको हर जगह से दिखने लगते हैं तो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब यूट्यूब में तुम्हारा भी ऐड आया होगा, कोई मान लो ब्लिंकिट का ही ऐड आया होगा, वीडियो चल रही थी, तो तुमने क्या किया, स्किप किया, क्यों? अरे मैम हर जगह वही ऐड देखते हैं, टीवी पे भी जब देखो, इंस्टा पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, बाहर भी देखो, अब हम बोर हो गए, अब हमें नहीं पसंद आ रहा है ना, तो इग्नोर करना शुरू करते हो तुम। रूरल एरियाज में लिमिटेड रीच है, रूरल एरियाज में भाई इतना टीवी डिजिटल इतना ट्रेंड अभी खैर है अभी गांव में, लेकिन और भी हर इलाकों में नहीं है उतना। इंग्लिश ऐड की तो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, और जो बहुत महंगे महंगे गुड्स हैं वहाँ के लोग जब ऐसे नॉर्मल नहीं खरीद पा रहे, तो तुम्हारे लग्जरी प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे? तो वहाँ पे दिखाने का तो कोई सेंस नहीं बनेगा तुम्हारा, तो वहाँ का तो पैसा तुम्हारा वेस्ट है। कोई पर्सनल टच नहीं रहता, मैं मीन्स एड्स आर जनरली एंड नॉट कस्टमाइज। एज जनरल है, कोई कस्टमाइज तो है नहीं कि तुम्हारे लिए पर्सनली मैंने कनेक्ट करके तुम्हारी नीड के हिसाब से तुमको मैंने उसको इन्फ्लुएंस किया कि तुम खरीदो, नहीं ना। तो ये भी एक कमी है, राइट। बाकी तो सब मैंने कवर कराया है। हम आते हैं आपके सेल्स प्रमोशन पे। ये क्या है बेटा? प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स हैं। पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा क्या? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब ये भी एक तरीका है अपने कस्टमर को प्रमोट करना, उसको इन्फ्लुएंस करना कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो सेल्स प्रमोशन मतलब गिविंग शॉर्ट टर्म ऑफर्स एंड इंसेंटिव टू कस्टमर
और डीलर्स टू इंक्रीज सेल्स क्विकली एंड अट्रैक्ट अटेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। मैं डीलर्स पे आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपके लिए मैं कस्टमर पे ही बात कर रही हूँ, तो मैं कस्टमर पे ही रहूँगी। बाकी डीलर्स का मैं ओवरव्यू दे दूँगी, जिससे अगर पेपर में आ जाए तो तुम ब्लैंक मत रहो। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है? सेल्स प्रमोशन मतलब होता है जब आप शॉर्ट टर्म ऑफर देते हो या कस्टमर को इंसेंटिव देते हो, जिससे सेल्स तुम्हारी एकदम से इंक्रीज हो जाती है और लिमिटेड टाइम पीरियड में तुम्हारे पास वो कस्टमर का टेंशन आता है। जैसे फेस्टिव ऑफर आया, दिवाली सेल, होली सेल, उसमें लोगों ने खूब डिस्काउंट वगैरह चलाएं। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म चीज़ के लिए किया तुमने, और शॉर्ट टर्म में तुमने ऑफर दिए हैं। ऐसा तो नहीं कि लंबे समय तक तुम वो डिस्काउंट रन करोगे, नहीं, सिर्फ फेस्टिव ऑफर है, मतलब 10-15 दिन में ओवर। तो शॉर्ट टर्म ऑफर जब कंपनी देती है कस्टमर को, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो ये जो तरीका है जिसमें हम शॉर्ट टर्म ऑफर दे रहे हैं, वो क्या होता है? सेल्स प्रमोशन। अब ऐड आप 5 साल इसे ऐसे करवाते हो, 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या है? छोटे समय का है, 1 महीना 2 महीना, उससे हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट सेल्स प्रमोशन की आइडिया क्या है? इट इज़ नॉट परमानेंट एक्टिविटी। एडवर्टाइजिंग की तरह परमानेंट एक्टिविटी नहीं है कि हम ऐड चलाते ही जाएंगे, नहीं, टेम्पररी है। इंस्टेंट एक्साइटमेंट और एक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। जैसे बाय 1 गेट 1 ऑफर पिज्जा हट चला रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ ऑन मिंत्रा ड्यूरिंग फेस्टिव सेल, फ्री सैंपल ऑफ शैम्पू सैशे। दीज ऑफर पुश कस्टमर टू एक्ट फास्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू मिस द डे। ये आपको बस ये कहते हैं कि आप क्या करो, तुरंत एक्शन लो, तुरंत प्रोडक्ट को खरीदो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये ऑफर बस अभी तक है, फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो हम तुरंत से क्या कर लेते हैं? इसको ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टेक्निक है? ये है आपका सेल्स प्रमोशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सेल्स को इंक्रीज करना। सबका ऑब्जेक्टिव देखो, सेल्स को इंक्रीज करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, सबका ही होने वाला है। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करना। तुम्हें भी पता है शॉर्ट टर्म ऑफर हम क्यों दे रहे हैं? ताकि हम कस्टमर को बूस्ट करें कि तुम जल्दी से खरीद लो ऑफर खत्म होने से पहले, तो क्विकली सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाए, ये हमारा गोल है। दूसरा, कस्टमर को, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। जब डिस्काउंट मिलते हैं, फ्री सैंपल मिलते हैं, तो नए कस्टमर जो डरते हैं पहले बार किसी ब्रांड को ट्राई करने से पहले, वो भी सोचते हैं कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं, जब ये सस्ता ही मिल रहा है तो लेट्स गो, है ना। टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जब वो देखेंगे हाँ ऑफर तो चलता रहता है, रिवॉर्ड तो आते रहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, कुछ कंपनी आपने देखती होगी लॉयल्टी पॉइंट्स देती है कि आप हर बार शॉप करते हो तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, जो आप रिडीम कर सकते हो आफ्टर सम टाइम। तो आपको लगता है कि बार बार हम इससे खरीदेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, तो फिर हमें फ्री में कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाएंगे, हम कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका पैसा माफ़ हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो? उससे इन्फ्लुएंस होके बने रहते हो उसके कस्टमर। तो ये भी तरीका है सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज टू क्लियर ओल्ड एंड एक्सेस स्टॉक। कंपनियां बड़े बड़े डिस्काउंट उन प्रोडक्ट पे दे देते हैं जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे होते हैं, तो उनको लगता है ये क्लियर हो जाए, तो हम बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं ताकि कस्टमर जल्दी से उसको खरीदें और ख़त्म करें। टू फेस कॉम्पिटिशन, जब तुम डील्स अच्छी लगाओगे, है ना, तो तुम स्टैंड आउट कर पाओगे कॉम्पिटिटर्स के अमंग, क्योंकि कस्टमर को लगेगा कि इस ब्रांड में डिस्काउंट चल रहा है, सो वाई शुड वी परचेज दिस प्रोडक्ट, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें डिस्काउंट चल रहा है मैगी में, तो हम चलो मैगी का फैमिली पैक खरीद लेते हैं क्योंकि इसमें इतना % ऑफ है ना। तो तुम वहाँ पे स्टैंड आउट कर पाओगे, इसलिए कंपनियां सेल्स प्रमोशन यूज़ करती हैं। टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, तुम्हारा कोई नया प्रोडक्ट है तो तुम्हें यार ऑफर देने पड़ेंगे, सैंपल फ्री में बांटना पड़ेगा ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और ले। अब मैं देखती हूँ जब हम जेप्टो वगैरह करते हैं तो कुछ फ्री सैंपल्स आते हैं, जैसे कॉम्प्लान का भी मैं देख रही थी, फ्री सैंपल वो दे रहे थे क्योंकि वो उनका जो वो चीज़ है ना वो अभी लॉन्च हुई थी, वो वाला फीचर के साथ, है ना। कुछ आई थिंक आयुर्वेदिक था, ये क्या था, तो रिसेंटली वो थोड़ा उस पैरामीटर में उन्होंने लॉन्च किया, तो वो फ्री में दे रहे थे ताकि भाई कस्टमर को नया प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म हो और वो खरीद ले। तो बेटा क्या टूल्स हैं आपके सेल्स प्रमोशन के? इससे क्वेश्चन बनता है कि सेल्स प्रमोशन के टूल्स बताओ, मतलब सेल्स प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है। ये तो मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में गोल है इसका, शॉर्ट टर्म में हमें क्विकली सेल्स को इंक्रीज करना है ना। तो हम इंक्रीज कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन में? तो पहला है फ्री सैंपल। पहला तरीका है आपका कि आप फ्री सैंपल दो, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की उसको फ्री में दो ताकि कस्टमर उसको ट्राई करे और उसका ट्रस्ट बने। तुम देखते हो कि डव शैम्पू के स्टार्टिंग में फ्री सैशे आते थे, सैंपल आते थे, वो बस तुम्हें ट्राई करवाना चाहते थे और एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो तुम खरीदोगे। तो फ्री सैंपल एक तरीका होता है, हमें अपने प्रोडक्ट की सेल्स को अगर बढ़ाना है तो हम
उसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट एंड प्राइस ऑफ ऑफर। और क्या तरीका है कि तुम डिस्काउंट दो, प्राइस ऑफ, जैसे 50% डिस्काउंट और मिंत्रा और बिग बाजार, टेम्पररी रिड्यूस कर दो, है ना, प्राइस में, जिससे कस्टमर तुरंत मतलब उसको लगे कि हाँ हमें खरीदना चाहिए। कूपन्स एक तरीका है सेल्स प्रमोशन का, कि तुम वाउचर्स दो, जिसका तुम्हें वाउचर में लिखा हो कि कैशबैक है अगर तुम परचेज करोगे नेक्स्ट टाइम, या अभी आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा या फिक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे स्विगी जोमेटो में 100 ऑफ कूपन तुम देखते ही होगे, तुम्हें मिलते हैं। तो ये सब क्या है, कूपन्स हैं। इससे भी कस्टमर सोचता है यार कूपन लग रहा है 50 रुपये का, प्राइस रिड्यूस हो रहा, चलो खरीद लेते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर, बोगो ऑफर्स, कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। इससे तो लोग और अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी की सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है इसमें, इस तरीके की, इस प्रमोशन टेक्निक से। नेक्स्ट इज लकी ड्रॉ वगैरह भी सेल्स प्रमोशन का पार्ट है, कि तुम फन एक्टिविटीज़ कराओ जहाँ पे कस्टमर को, तुम देखते हो कि मॉल वगैरह में तुम जाते होगे तो देखते हो कि लकी ड्रॉ चल रहा है, जो भी आएंगे फर्स्ट हैंड उनको हम ऐसा देंगे, ऐसा कुछ तुम देखते होगे। तो ये भी तरीका किसका है, सेल्स प्रमोशन का, कि प्रोडक्ट आप खरीद लो, लकी ड्रॉ तुम्हारा फिल हो जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के बाद, फिर तुम्हें हो सकता है आगे मिले ऑफर। फ्री गिफ्ट एंड प्रीमियम, छोटे छोटे गिफ्ट्स ऑफर करती है कंपनी ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। लाइक जैसे किंडर जॉय में तुम देखते हो कि फ्री टॉय मिलता है, नेस्कैफे जार के साथ मग मिलता है। तो इसके साथ से क्या होता है, कस्टमर को लगता है एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। पहले सर्फ एक्सेल के साथ बाल्टी मिलती थी, अभी मिलती होगी, तो लोगों को लगता है अरे बाल्टी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी है, चलो खरीद लेते हैं। तो वो उसके चक्कर में उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे के खरीद लेते हैं। लॉयल्टी और मेंबरशिप प्रोग्राम, ये भी सेल्स प्रमोशन का है, कि तुम्हें अगर अपने कस्टमर को बार बार बुलाते रहना तो तुम उनके आईडी में उनको लॉयल्टी पॉइंट्स देते हो। जैसे स्टारबक्स, नाइका, तुम कभी भी किसी, मैं तो देखती हूँ, मैं किसी से भी खरीदती हूँ तो वो लॉयल्टी पॉइंट्स, अब जैसे फ्लिपकार्ट मिंत्रा में सुपर कॉइन्स देते हैं वो तुम्हें, वो इसलिए कि तुम फिर दोबारा सोचोगे यार मेरे कॉइन्स पड़े हुए हैं, चलो मैं इसी से खरीद लेता हूँ, पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, तो तुम बार बार उसी को विजिट करके लॉयल रहोगे, वहीं से चीज़ें खरीदते रहोगे। तो ये सब क्या है बेटा, सेल्स प्रमोशन के तरीके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इससे एडवांटेज क्या है मैम। देखो पहली तो है तुम्हारी सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, तुम बोगो ऑफर निकाल रहे हो, तुम डिस्काउंट निकाल रहे हो, तुम सैम्पल, कूपन्स, लॉयल्टी पॉइंट, बोनस, सब कुछ दिए दे रहे हो ना। तो फ़ायदा ये है बेटा कि तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट दिखेंगे, कस्टमर इमीडिएटली बाय कर लेगा। बिग बिलियन डेज में तुम देखते होगे बहुत लोग रुके रहते हैं कि हम बिग बिलियन डेज में खरीदेंगे, बीबीडी सेल में खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम बहुत भारी भरकम डिस्काउंट आएंगे। तो इससे क्या हुआ, इसने कंपनी ने क्या किया, इसके थ्रू अपनी सेल्स को क्विकली बूस्ट कर लिया। उस टाइम में नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, ये भी फ़ायदा है। जब तुम फ्री सैंपल देते हो, ऑफर्स वगैरह देते हो, तो नए कस्टमर जो हेसिटेट करते हैं ऐसे खरीदने में, वो फिर खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो ट्राई कर लेते हैं। जैसे स्विगी में तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर पे 50% ऑफ मिलता है, वो क्यों देती है कंपनी, ताकि तुम कम से कम आओ तो समझो, तो तुम्हें समझ में आएगा तो तुम फिर आ जाओगे, है ना। तो वो अट्रैक्ट करते हैं नए कस्टमर को। इनकरेज ब्रांड स्विचिंग, जब ऑफर्स अट्रैक्टिव होते हैं तो कस्टमर दूसरे ब्रांड पे स्विच नहीं करते हैं। जैसे पेप्सी है, बाय 2 गेट 1 ऑफर दे रही है, तो फिर कोका कोला वालों को लगता है यार इसमें तो बाय 2 गेट 1 मिल रहा है, तो चलो इसमें जाते हैं। हेल्प इन क्लियरिंग स्टॉक, तुम्हें भी पता है, अभी हम देखा भी था कि जो ओल्ड स्टॉक है उसको क्लियर कर लेते हो तो फिर माल ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है, तो ये फ़ायदा है। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, जैसे तुम रिवॉर्ड पॉइंट, लॉयल्टी, बोनस पॉइंट सब निकालते हो ना, तो बार बार कस्टमर तुम्हारे ही आके परचेज करता है, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, इससे तुम्हारे कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होगी। लिमिटेशन क्या है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। तुम्हें पता है शॉर्ट टर्म, हमने डिस्कस किया था मीनिंग में ही, कि शॉर्ट टर्म तरीका है सेल्स को इंक्रीज करने का। लंबे समय तक तुम नहीं चला पाओगे ऑफर, जैसे एंड होगा वैसे ड्रॉप होगी सेल। रिड्यूस ब्रांड इमेज इफ ओवर यूज्ड, अगर तुमने इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए, तो प्रोडक्ट को लगेगा कि ये चीप है, तभी ये इतने सस्ते में मिल रहा है, तभी वो प्रोडक्ट, जैसे हार्पिक वालों ने ऐड ऐसे चलाया भी था कि आप जो ये लेके ले आते हो ना टॉयलेट क्लीनर की, एक के साथ एक फ्री और कम रेट पे है, और हार्पिक को छोड़ के आते हो, तो उन्होंने ये बताया था कि देखो हार्पिक में ये सफाई है, उससे तुमको वो नहीं मिलेगा, तो तुम उसका वो पैसा बर्बाद कर रहे होगा, तुम 2 भी लेके आ रहे हो। समझ में आता है कंपनी को क्या चल रहा है मार्केट में, तो फिर ब्रांड इमेज ड्रॉप हो सकती है इस चक्कर में आपकी, कि लगेगा कि इतना सस्ता दे रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम नहीं होगी। कस्टमर वेट फॉर ऑफर्स, रेगुलर डिस्काउंट कस्टमर को ट्रेन कर देते कि वो सब तभी खरीदेंगे जब उनको सेल सीजन मिलेगा। जैसे आप देखते हो बीबीडी का वेट करते हो, क्यों, क्योंकि आपको लग गया कि मैं तभी खरीदूंगा जब बिग बिलियन डेज सेल चलेगी, क्योंकि तभी सस्ता होगा।
तो तब तक तो तुम्हारी कंपनी में कुछ बिक नहीं रहा उतना। जैसे मैं अभी क्या कर रही थी, जेप्टो से ऑर्डर कर रही थी, तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे, है ना, हर बार 50 रुपीज़ से ऑफ हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि अब वो नहीं मिल रहा मुझे, तो मैंने स्टॉप कर दिया बाय करना, है ना। तो तुम ट्रेन कर देते हो कस्टमर को, तभी खरीदेगा जब उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये तो एक नुकसान हो गया तुम्हारा। रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस कट ऑफ फ्री गिफ्ट रिड्यूस कंपनी प्रॉफिट। ऑफ कोर्स तुम इतना गिफ्ट दे रहे हो, ऑफर में दे रहे हो, तो तुम्हारा तो कंपनी का तो प्रॉफिट मार्जिन डाउन जाता ही है भाई। टेम्परेरी ब्रांड स्विच, कस्टमर हु स्विच फॉर डिस्काउंट में गो बैक टू कॉम्पिटिटर लेटर। जैसे तुमने बस इसीलिए उसको खरीदा था क्योंकि उस पर डिस्काउंट था, अब नहीं मिलेगा डिस्काउंट अगली बार से, तो तुम वही खरीदो जो तुम खरीद रहे थे क्योंकि तुम उसके साथ लॉयल थे, है ना। नेक्स्ट जो वे है आपका बेटा प्रमोशन करने का प्रमोशन मिक्स में, वो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब क्या मैम? पब्लिक रिलेशन मतलब जो तुम्हारी पब्लिक है उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, ताकि वो तुमको एज अ गुड इमेज, एज अ गुड ब्रांड इमेज देखें। और जब तुम्हारी अच्छी इमेज रहेगी तो तुम्हें देखो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, मीडिया तुम्हारी वाहवाही करेगी, तो लोगों को लगेगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी, सोसाइटी तुम्हें इनकरेज करेगी, तो तुम बढ़िया काम कर पाओगे। तो पब्लिक रिलेशन भी एक प्रमोशन है का टेक्निक है। तो मेंटेनिंग गुड इमेज एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड पब्लिक, पब्लिक और कंपनी के बीच में एक अच्छा संबंध बनाना। पब्लिक मतलब कस्टमर, मीडिया, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, सोसाइटी। जैसे टाटा ग्रुप है, उसको उसके CSR मतलब वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है, मतलब उसकी बहुत अच्छी इमेज इसमें बन गई। इससे क्या लोगों का ट्रस्ट बना, तो कभी कुछ खरीदना होगा तो टाटा को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, वो कहेंगे इसका अच्छा ही होगा क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो उससे क्या हुआ, उसको फ़ायदा मिल रहा है कि उसका ये इस तरीके से प्रमोशन से उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है कि कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। एक ये भी है, इन्फोसिस फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रमोट करती है, जिससे उसकी गुडविल बढ़ रही है। तो PR डज नॉट डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं सेल करता कि कस्टमर ले लो ले लो ले लो, जैसे एड्स और सेल्स प्रमोशन करा, बल्कि ये तुम्हारे एक ब्रांड बनाता है, तुम्हारी एक वैल्यू बनाता है कंपनी की, और तुम उस कंपनी की उस इमेज से अपने प्रोडक्ट बेच पाते हो। ऐसे मेरे नज़रों में अगर टाटा की अच्छी वैल्यू है तो मैं कल को मार्केट में जाऊंगी तो मैं टाटा के प्रोडक्ट्स खरीद लूंगी, क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरे नज़र में उसकी अच्छी वैल्यू है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि बिल्ड पॉजिटिव इमेज। PR एक अच्छी इमेज आपकी क्रिएट करते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचने जाएंगे लेकिन आपकी अच्छी इमेज क्रिएट कर देंगे, और जब आपकी अच्छी इमेज क्रिएट होगी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और कस्टमर आपके टुवर्ड आएगा। इंक्रीज ब्रांड क्रेडिबिलिटी, जब मीडिया पब्लिक आपके बारे में अच्छे से बात करेगी बेटा, अच्छा अच्छा बोलेगी, तो आपको लगेगा कि मतलब कस्टमर को भी लगेगा कि आप एक जेन्युइन ब्रांड हो, है ना, आप पेड नहीं हो कि लोग आपने एड्स के थ्रू प्रमोशन करवा रहे हो या कुछ भी, आप एक जेन्यून, इसलिए लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे न्यूज़ आर्टिकल ऑन जोमेटो, जीरो वेस्ट इनिशिएटिव, बिल्ड ट्रस्ट। तुमने देखा होगा जोमेटो ने जीरो वेस्ट इनिशिएटिव लिया है। उसमें क्या है कि जैसे कोई ऑर्डर कैंसिल होता है ना, तो वो वेस्ट नहीं करवाते उसको, फिर वही ऑर्डर तुम्हारी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तुमने देखा होगा कि दिस ऑर्डर गॉट कैंसल्ड, नाउ क्लेम दिस एट 10% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट, तो तुम्हें लगता है अरे वाह ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, चलो मैं खरीद लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, खाना बर्बाद नहीं हुआ, खाना बर्बाद नहीं हुआ। तो इसको लोगों ने इसको मीडिया ने बहुत प्रेस किया कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव। तो क्या हुआ, उस ब्रांड की एक अच्छी इमेज बनी। तुम सोचो कि स्विगी से बेटर जोमेटो, भाई ये तो हर चीज़ में सोचता है, तो हम इसके साथ क्यों ना जाए। दूसरा, हैंडल क्राइसिस एंड नेगेटिव पब्लिसिटी। PR टीम मैनेज पब्लिक स्टेटमेंट ड्यूरिंग कंट्रोवर्सी और कंप्लेंट। जैसे इंडिगो एयरलाइन की जब कंट्रोवर्सी हुई तब PR टीम ने अपोलोजाइज किया पैसेंजर इशू के बारे में और अपनी इमेज को प्रोटेक्ट किया कि हम माफ़ी मांगते हैं जो भी हुआ। और जैसे कि मैगी जो भी और, तो PR ने मदद किया उसको कि वो अपनी इमेज को वापस से ला पाए। दूसरा, इम्प्रूव एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर रिलेशंस। PR आपको हेल्प करता है कि एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कम्युनिटी एक साथ कनेक्टेड रहे, इन्फॉर्म रहे। जैसे इन्फॉइसिस है, सेंड न्यूज़ लेटर एंड कंडक्ट इन्वेस्टर मीटिंग रेगुलरली। जब आप अच्छे पब्लिक रिलेशन आप बनाते हो तो उससे क्या होता है, आपके इन्वेस्टर्स आपके साथ अच्छे रिलेशन में होंगे, कांटेक्ट में होंगे, एम्प्लॉयज़ के साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा, आप एम्प्लॉयज़ की केयर करते होगे, इन्वेस्टर को भी टाइम टू टाइम मीटिंग करके इन्फॉर्म करते होगे कि हमारा क्या ग्रोथ जा रहा है, ये वो, तो एक रिलायबल कंपनी बन के भी तुम आओगे। सपोर्ट मार्केटिंग एफर्ट्स, एक अच्छी रेपुटेशन है तुम्हारी तो तुम कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी करो, चाहे तुम ऐड चलाओ, चाहे तुम
डिस्काउंट दो, चाहे तुम ऑफर लगाओ, तुम्हारी तरफ पब्लिक आएगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रांड की एक बढ़िया इमेज बनी हुई है। नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट जो मिक्स का टूल है वो है पर्सनल सेलिंग। अब तक तुमने कितना पढ़ा? अब तक तुमने एड्स पढ़ा, तुमने सेल्स प्रमोशन पढ़ा, है ना, और तुमने अभी क्या पढ़ा? पब्लिक रिलेशन। अब तुम क्या पढ़ोगे? अब तुम पढ़ोगे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब जो डोर टू डोर सेलिंग होती है ना, तुम्हारे घर आके बोल के जाते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके, वो भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का, ये वो खरीदे। तो पर्सनल सेलिंग मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर, वेयर द एम इज टू एक्सप्लेन, कन्विंस एंड सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब तुम देखते होगे, तुमने जैसे कार खरीदनी है, तो सेल्स पर्सन जो है कार का, वो तुम्हें शोरूम में है तो तुम्हें बताएगा कि सर ये फीचर है, ये क्वालिटी है, ये है, आप एवरेज ये चाह रहे हो इसके साथ जाओ, अब ये चाह रहे हो आप इस मॉडल को लो, है ना। तो आपको पर्सनल फेस टू फेस आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है और आपको कन्विंस भी कर रहा है कि आप इसको खरीदो। तो ये क्या है? पर्सनल सेलिंग है, तरीका है बेचने का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? पहला, पब्लिक पर्सनल रिलेशनशिप। एड्स तुम्हारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करता, सेल्स प्रमोशन नहीं करता, पब्लिसिटी उतना तुम्हारा वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कराता, बट सिंस यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे तुम्हारा जो सेल्स पर्सन होगा तुमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा और तुमको चीज़ें बेचेगा, तो तुम्हारा यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जैसे तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, टेक्निकल है, जैसे तुम मोबाइल खरीद रहे हो या कुछ भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है और वो पैसा वाला, मतलब पैसा लगेगा, तो सेल्स पर्सन तुम्हें वो एक्सप्लेन कर देता है, तो उसका ये भी फायदा है। दूसरा, इमीडिएट फीडबैक। सेल्स पर्सन तुरंत समझ आता है कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मुझे लगा कि मुझे जो प्रोडक्ट के डेमो से ये नहीं समझ में आया, तो वो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तुरंत उसको एडजस्ट करके इनको ऑल्टरनेटिव देता हूँ। नेक्स्ट, कन्वर्ट इंटरेस्ट इनटू एक्शन। मैं कार शोरूम में गई, मुझे जो इंटरेस्ट था, मुझे खरीदना था, सेल्स मैन से मैंने बिना हेजिटेशन की बात की, उसने मुझे हेल्प किया कि मैं कैसे डिसीजन लूँ। जैसे आप कभी जाते होगे मॉल वॉल, आपको नहीं समझ आ रहा कौन सी लिपस्टिक का शेड लेना है, गर्ल्स फोकस, नहीं समझ में आ रहा ना कौन सा लिपस्टिक का शेड लेना है, वहाँ की जो फीमेल सेल्स गर्ल होती हैं वो आपको बताती, मैम ये शेड ट्राई करिए, वो मतलब बाकायदा बताती, मैंने किया, आपने भी किया होगा, बाकायदा बताती, मैम ये अच्छा जा रहा है, ये जा रहा है, और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लगता है यार खरीद लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना भी उतना आ रहा होता है या उसने इतना एफर्ट्स कर दिया, आप कैसे मना करें, तो उसलिए में आप खरीदते हो। तो ये क्या है, एक तरीका है जिससे आपके इंटरेस्ट को एक्शन में बदला जाए। सपोर्ट अदर प्रमोशनल टूल। पर्सनल सेलिंग रीइंफोर्स करता है एडवर्टाइजिंग को, जैसे एड्स तो चला, लेकिन जब डोर पे मेरा वही सेल्समैन उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेके आया जिसका मैंने आज ऐड देखा था, तो मैं इन्फ्लुएंस और जल्दी हो जाती हूँ कि हाँ चलो मैंने ऐड देखा, अच्छा है, तो लेट्स सी, लेट्स गो अहेड। जैसे मैंने आईफोन का ऐड देखा, मैं मार्केट में गई, स्टोर विजिट किया, सेल्स पर्सन ने मुझे और गाइड किया, मुझे लगता सही है, मुझे तो वहाँ पे भी पसंद आया, तो मुझे अभी यहाँ और क्लैरिटी होगी कि हाँ मुझे खरीदना है, तो प्रमोट मतलब उसको सपोर्ट करता है। ठीक है बेटा, समझे आप कितना 4-5 टूल पढ़े हमने, एड्स पढ़ा है, सेल्स प्रमोशन पढ़ा है, पीआर पढ़ा है, पर्सनल सेलिंग, 4 याद रखना, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दैट इज IMC। क्या होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? मतलब combining all the tool of promotion, advertising, sales promotion, public relation, personal selling, digital media to deliver one clear, consistent, unified image message about the brand। क्या समझ में आया आपको? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मैम मार्केटिंग का कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड तरीके से। मतलब बेटा ये कि सिर्फ एक टूल पे ही नहीं आप यूज़ हो, आप प्रमोशन हर तरीके से कर रहे हो, आप एड्स भी चला रहे हो, आप PR भी कर रहे हो, है ना, आप पर्सनल सेलिंग भी करवा रहे हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 या कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब टूल्स यूज़ करके आप सारे क्या कर रहे हो, एक ही तरीके का मैसेज। जैसे मैंने मान लो एड्स पे दिखाया कि हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट का ये फीचर है, ये डिस्काउंट है, तो कल को कस्टमर स्टोर जाए तो वहाँ का सेल्स पर्सन मतलब पर्सनल सेलिंग के थ्रू भी यही बताए कि यस मैम ऐड में जो आपने देखा वही है, यही फीचर है, यही बेनिफिट है और यही ऑफर चल रहा है। तो इससे क्या होगा, मुझे एक जैसा मैसेज मिलेगा ब्रांड के बारे में हर प्रमोशनल टूल से जो वो यूज़ कर रहा है। थिंक अबाउट कोका कोला, ऐड दिखाता है टीवी शो में कि हैप्पीनेस एंड शेयरिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट भी जो होते हैं वो सेम इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लोग कोका कोला खुशियों में ऐसे में यूज़ कर रहे हैं, पी रहे हैं,
और पैकेजिंग, इवेंट, पीआर भी जो उसके होते हैं वो भी हैप्पीनेस बेस्ड ही होते हैं। तो मुझे एक ही मैसेज हर चैनल से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ और दिखा रहे हैं और मैं जब देख रही हूँ तो लोग हैप्पीनेस में नहीं उसको दुख में पी रहे हैं, तो मुझे लगा अरे ये तो कुछ और ही हो रहा है, उल्टा चल रही है, या तो उल्टी गंगा बह रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैसेज एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक टूल दे रहा है, वही सिमिलर मैसेज अगर कंपनी और टूल्स यूज़ करिए तो वो भी देंगे। मतलब वन मैसेज शुड बी डिलीवर्ड बाय ऑल द वेज। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज बनेगी। जब सारे मैसेज मैच हो रहे हैं तो कस्टमर ब्रांड को और ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएगा, उसको याद रखेगा। जैसे एप्पल सिंप्लिसिटी और इनोवेशन करती है, तो हर मीडियम, चाहे वो सेल्स पर्सन करे, वो भी तुम्हें स्लीक सिंप्लिसिटी के बारे में बात करेगा, ऐड भी वही बात करेंगे। तो हर तरीके से वो, या इन्फ्लुएंसर जो हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाने वाले, वो भी वही बात करेंगे। अवॉइड कन्फ्यूजन अमंग कस्टमर। हर जगह से एक ही मैसेज मिल रहा है तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें मिक्स सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। एक ऐड कह रहा है अफोर्डेबल है, दूसरा कह रहा है लग्जरी है, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि अफोर्डेबल है कि लग्जरी है। और अब मैं बता रही हूँ, एक ही ऐड दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी अफोर्डेबल, वहाँ पे भी अफोर्डेबल, उस मेथड से भी अफोर्डेबल, तो तुम्हें लगेगा कि सही है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, डिफरेंट डिपार्टमेंट शेयर कंटेंट एंड आइडियाज, रिड्यूसिंग रिपीटेशन एंड ओवरऑल कॉस्ट। हर डिपार्टमेंट, चाहे वो ऐड का डिपार्टमेंट हो, सेल्स प्रमोशन का हो, पर्सन सेलिंग का हो, सब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ही आइडिया के अराउंड काम करते हैं, जिससे 10 लोगों को 10 चीज़ नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्ड बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। आईएमसी इंश्योर करता है कि कस्टमर जो ब्रांड के बारे में देख रहे हैं वो सेम हो हर जगह, तो उसको फैमिलियर फील होगा, उसका कस्टमर ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा। इम्प्रूव मार्केटिंग रिजल्ट। व्हेन एवरी प्रमोशनल टूल सपोर्ट द सेम गोल। जब हर प्रमोशनल टूल तुम्हें एक ही गोल दिखा रहा है कंपनी का कि वी आर प्रीमियम, वी आर अफोर्डेबल, और हर जगह तुम्हें वही देखने को मिल रहा है, तो तुम्हारा जो मार्केटिंग रिजल्ट है वो अच्छा होगा, क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा। जब कस्टमर को पता है कि ब्रांड अफोर्डेबल है, वो हर जगह से मुझे जिस भी तरीके से वो प्रमोट करा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करा रहा है, चाहे वो प्रमोशन करा रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू करा रहा है, चाहे वो मेरे सेल्स पर्सन बता रहे हैं, सब अफोर्डेबल 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 कर रहे हैं, तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे पता ही ये अफोर्डेबल है, तो मैं तुरंत सेल्स मतलब तुरंत खरीदूंगी, और इसी तरीके से मेरे जैसे सारे कस्टमर खरीदेंगे, तो सेल्स बढ़िया इंक्रीज होगी और उसका मार्केटिंग रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक, सो स्टूडेंट्स, ये डिस्कस किया आपका ये यूनिट, इसके बाद आपका एक और डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एंड देन कुछ और टॉपिक्स, एंड देन ये सिलेबस वाइंड अप होगा। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। थैंक यू।